अमेठी के मोहम्मद आरिफ व उनके सारस की कहानी लोग अभी तक भुला भी नहीं पाए थे कि सुल्तानपुर जिले में भी कुछ ऐसा ही हो गया। जी हां, यह भी एक शख्स को सारस पक्षी का बच्चा तालाब के किनारे अकेला मिला था, तो उस व्यक्ति ने भी उसे जंगली जानवरों से बचाने के लिए तालाब से अपने घर लेकर चला गया। और फिर क्या, सारस का बच्चा इस युवक के घर की स्वीटी बन गई। जी हां, हम बात कर रहे हैं सुल्तानपुर जिले के छतौना गांव की है, जहां के रहने वाले अफरोज को नदी के किनारे एक सारस पक्षी का बच्चा मिला, जो कि एकदम अकेला था। अफरोज ने उसे यह सोचकर उठा लिया कि नदी के किनारे जंगली जानवर इस मासूम को मार न डालें। अफरोज ने सारस के बच्चे को अपने घर ले आया और उसे पालना शुरू कर दिया। सारस का बच्चा भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा और वह अफरोज के घर मानो सदस्य भी बन गया। घर वालों के साथ खेलता, मस्ती करता और साथ ही बैठकर खाना भी खाता। अफरोज का परिवार इस मासूम पक्षी से इतना घुल मिल गया कि इनका नाम ही स्वीटी रख दिया गया। किसी को क्या मालूम कि जिस स्वीटी को घर वाले प्यार कर रहे हैं, उसे एक दिन सरकारी महकमा अपने साथ लेकर चला जाएगा और घर में पसर जाएगा मातम। जी, अफरोज के घर मंगलवार को एकाएक वन विभाग की टीम पहुंची है और अफरोज के परिवार के सामने उनकी प्यारी स्वीटी को लेकर चली जाती। परिवार मिन्नतें मांगते, फरियादी करते, लेकिन सरकारी महकमा उनकी एक भी नहीं सुनता है और स्वीटी सारस पक्षी को लेकर चले जाते हैं। अफरोज की आंखें यह कहकर नम हो जाती है, स्वीटी जब अभी उड़ नहीं पाती है, जब वो उड़ने लगेगी तो उसे खुद छोड़ देगा। घर के बच्चे भी स्वीटी के जाने से मायूस है। तो वहीं दूसरी तरफ वन विभाग अपनी सफाई देते हुए कह रहे हैं कि वन्य जीव अधिनियम 1972 के अंतर्गत किसी भी राज्य पक्षी को पालना कानून के खिलाफ है, इसलिए सारस को यहाँ लाया गया है और इसे पक्षी विहार भेजने की तैयारी की जा रही है। आप भी देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट को नारद रिटर्न न्यूज पर। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम है अफरोज खान, सुल्तानपुर का रहने वाला हूँ। जी, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, बताएं। जी सर, 5.5 महीने, लमसम 6 महीने के करीब मेरे भैया गए हुए थे चारना, तो वहीं पे एक मछली पालन था, तो वहीं पे कम से कम 15 या 20 दिन का था कि ये समझ में नहीं आ रहा था ये बत्तख का बच्चा या किसी और जीव जंतु का, लेडी बत्तख या किसी का। तो तब से हम लोग लेके आए, तो वहाँ पे क्योंकि अगर वहाँ पे रहता या कि कोई जानवर का शिकार हो जाता, क्योंकि आसपास कोई था नहीं उसके, तब से हम लेके आए। मेरी माता जी, मेरे घर वाले उसका बहुत ही देखभाल कर रहे हैं, उसके खोल के उसी खाना खिलाते थे। आज हमारे 5.5 महीने से था, तब तो वन विभाग वाले नहीं आए, आज अचानक आ गए और मेरी सारस को लेके चले गए। कैसा फील हो रहा है? आप घर जाते हैं, कैसा लगता है उसके बगैर? सर हम क्या बताएं, हमारे बच्चे जो हमारे घर के बच्चे हैं, आज सुबह उठ रहे थे, बोल रहे थे कि स्वीटी आएगी कि नहीं आएगी, तो इसका नाम स्वीटी था। अच्छा, मैंने कहा नहीं, मैं कोशिश करूंगा लाने के लिए। अगर जा रहे हैं, अगर गुहार लगाएंगे क्या प्रधानमंत्री से, योगी जी से कि आपको मिल जाए वो? जी, पहले मैं तो वन अधिकारी से मिलना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक अभी उड़ नहीं पाता। मैंने उनसे कहा था कि 2-3 महीना और मुझे रखने दीजिए, अगर उड़ना शुरू कर देगा तो आप ले जाइएगा, किसी से ले जाइए, चाहे जहाँ जाना चाहता जा सकता है। अभी वो उड़ पाता नहीं, क्योंकि उसको बहुत ही देखभाल करना रहता है, इसीलिए आप ज़्यादा परेशान? जी, इसीलिए बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि उड़ नहीं पाता है। तो मैं सरकार से गुहार लगाना चाहता हूँ कि सर, मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं। मुझे जो एक बार ब्लेम लग जाता है कि मुसलमान होने के नाते फंसाया जा रहा है, ऐसा कोई काम नहीं। जो भी मीडिया जो भी बता रहे हैं कि मुसलमान, ऐसा नहीं। अगर आरिफ भाई का सारस गया है तो मेरा भी सारस गया है, और बार जो इसको धर्म के नाते, क्योंकि वन विभाग का कुछ नियम है, कुछ कानून है, उसके तहत वो अपना काम किए हैं, ना कि किसी एक मुस्लिम जात के से किए हैं, ना कि वन विभाग से। और सरकार से क्या कहेंगे कि आपको वो वापस कर दिया जाए किसी लिखा पढ़ी के तहत? जी, अगर वो वही जो भी लिखा पढ़ी करना चाहते हैं, मैं करने के लिए तैयार हूँ। बस जब तक वो उड़ नहीं पाता तब तक वो मेरे पास रहे। जब वो उड़ने लगेगा, आसपास मेरे तालाब है, नदी है, वो जहाँ जाना चाहता है वो स्वतंत्र जा सकता है। तब आपको दिली मोहब्बत, क्योंकि जो चीज़ आज मेरे घर वाले बहुत ही देखते, सुबह उठ के मेरे साथ अफ्तारी करता था, शाम को सब लोग बैठते थे, अफ्तारी करता था, बहुत ही अच्छे साथ में रहता था। क्योंकि वो अभी उसको ये पता नहीं था कि हम अपने इंसानों के बीच में इतनी मोहब्बत थी। इंसान और पक्षी की मोहब्बत बहुत ही अच्छी होती है, जो मेरे साथ था। आज आप उसी के लिए दुखी हैं, या घर में क्या रोष है आपके? घर में क्या? घर में रोष है कि बार मीडिया वाले या सब लोग फ़ोन कर रहे हैं कि आना चाहते हैं। मैं घर वाले थोड़ा, पापा मेरे हार्ट के पेशेंट हैं, मैं इसीलिए घर पे नहीं रोकना चाहता हूँ कि घर पे ज़्यादा लोग ना आएँ, क्योंकि भाई घर वाले परेशान हो जाते हैं। इसलिए मैं डायरेक्ट बस सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर, जब तक वो नहीं पाता तब तक वो मुझे दे दिया जाए। धन्यवाद।
रोल। सर क्या प्रकरण था, क्या था पूरा सारस का? ये कल सूचना प्राप्त हुई थी दिन में कि लम्बुआ तहसील के अंतर्गत ग्राम छतैना में किसी ने एक सारस रखा हुआ है। तो जैसा कि होता है, सूचना मिलते ही हम अपनी टीम को वहाँ भेजते हैं, और चूँकि ये वन्य जीव प्रकरण था इसलिए इसको अत्यंत गंभीरता से लेते हुए हमने अपने उप प्रभागीय वनाधिकारी थे श्री DK सिंह और क्षेत्रीय वनाधिकारी लम्बुआ मोहम्मद इब्राहिम, इनको पूरी की टीम के साथ मौके पर भेजा। तो ये खबर सत्य पाई गई, सारस वहाँ मिला, और इस वजह से वन्य जीव अधिनियम 1972 के तहत किसी भी जीव को, और ये राज्य पक्षी है, शेड्यूल 1B का है, इसको कोई व्यक्ति पाल नहीं सकता बिना परमिशन के। तो ये एक अवैध कार्य था, इसलिए उन जो उस व्यक्ति के यहाँ पाया गया कोई मिस्टर अफरोज थे, उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में हमने अपना जो मुकदमा होता है वो दर्ज किया है, और उसी समय उस सारस को हमारी टीम अपनी अभिरक्षा में लेकर के सकुशल सुल्तानपुर प्रभागीय परिसर में ले आई है। सारस पूरी तरह स्वस्थ है, पानी पी रहा है, खाना खा रहा है, पूरी तरह स्वस्थ है। उसका मेडिकल चेकअप कराया गया है, फिर कराया जा रहा है छोड़ने के पहले। और इस प्रकरण में जो इसको प्राकृतवास में छोड़ना है, क्योंकि सारस स्वस्थ है, अगर घायल होता है कोई बात होती तो चिड़ियाघर छोड़ते, सारस पूरी तरह स्वस्थ है, इसलिए इसको प्राकृतवास में इसके किसी पक्षी विहार में छोड़ने का हम लोगों ने बात करी उच्च अधिकारियों से, और नियमों के तहत वहाँ से परमिशन अभी दिन में आ जाएगी हमारे पास। तो ऐसे पक्षी विहार जहाँ पर सारस पर्याप्त संख्या में हैं, जहाँ ये घुल मिल सके, वहाँ इसको छोड़ा जाएगा। शाम को इसको हम रवाना करेंगे। दिन में धूप की वजह से पक्षी का ट्रांसपोर्टेशन नहीं करते हैं। क्या ऐसा कोई प्राविधान है लिखा पढ़ी में, आप उसको सारस को उनको वापस कर सकते हैं? ऐसा कोई प्राविधान नहीं, क्योंकि उनके घर वाले बहुत हताहत हैं, क्योंकि इतने दिन से खिलाया पिलाया सब रोग आ रहे हैं। वो ठीक है, लेकिन लगाव हो गया उनको। क्योंकि ये आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं तो ये कहूँगा उनको पालना ही नहीं चाहिए था, या वन विभाग को सूचना देनी चाहिए थी, क्योंकि ये नियम विरुद्ध है, हमारा अधिनियम इसकी इजाजत नहीं देता है। कोई कहीं से कोई राजनीतिक दबाव या कुछ? नहीं, कोई राजनीतिक दबाव नहीं, किसी प्रकार का कोई राजनीतिक दबाव नहीं, किसी राजनीतिक व्यक्ति से मेरी बात ही नहीं हुई अभी तक इस प्रकरण में। क्या अफरोज के ऊपर क्या कोई कार्रवाई की जाएगी? इतने दिन से उन्होंने रखा है। नहीं, चूंकि ऐसी कोई सूचना नहीं हुई है कि उस सारस को कोई बांध के रखा हो या सारस में कोई दिक्कत। सारस नॉर्मल है, सामान्य और स्वस्थ है। ये था कि सारस को उनको अपने व्यक्तिगत रूप से नहीं रखना था, ये दोष बनता है, जिसके लिए जो हमारी विधिक कार्रवाई है वो हमें करनी थी, तो एक प्रक्रिया के तहत पालन किया गया है। बाकी सारस स्वस्थ था और उसको स्वस्थ है इस समय। ठीक।